पहले भी सदन में उठाया हूँ। जी बोलिए। हमारे क्षेत्र में एक स्वदेशी माइनिंग मैन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड कंपनी थी, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 फरवरी 1988 को निर्णय करते हुए एनटीसी कपड़ा मंत्रालय को सौंप दिया था। 1994 में उस समय की सरकार जो एनटीसी की जो भी प्रबंध तंत्र के लोग थे उसको घाटा दिखा करके उसको बंद कर दिया और बीएफआईआर को सौंप दिया। बीएफआईआर ने एफआईआर ने 1996 में एफआईआर में गया, एआईएफआर में चले गए। एआईएफआर में तमाम उन्होंने सही दलील नहीं दिया। अंत में मामला 29/9/99 को हाई कोर्ट ने उसको बाइंड अप कर दिया। और मैं जब फिर इस बार लोकसभा जीत करके आया हूँ, मेरे क्षेत्र का मामला था, तो मैं जब इस विषय के पीछे पढ़ा तो मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि उस समय की भारत सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दी थी कि एनटीसी गणेश शुगर मिल मेरी फैक्ट्री ही नहीं है, मेरी कोई संपत्ति नहीं है, और कोर्ट ने उसको बाइंड अप करके उसको लिक्विडेटर डिस्प्यूट कर दिया था, जिसमें 5 करोड़ रुपए में वो फैक्ट्री को कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से बेचा जा रहा था। फिर मैंने मंत्री से मिल करके एक रिक्वेस्ट किया कि साहब ये भारत सरकार की बड़ी संपत्ति है, तो 49/2005 में एक उन्होंने एफिडेविट फिर से एनटीसी ने टेक्सटाइल मंत्रालय ने दाखिल किया, जिसपे फिर उन्होंने पुनः एनटीसी मिल के अपना व्यवस्था दिखाया कि वहाँ कोई पार्क या कोकोई फैक्ट्री लगाया जाए, उन्होंने डिमांड किया। लेकिन फिर एनटीसी के द्वारा कहीं ना कहीं उस पर पुनः ध्यान ना देने के कारण आज फिर 9/5/17 को हाई कोर्ट ने ऑफिशियल लिक्विडेटर वहां पर बैठा दिया। 21 तारीख को टेक ओवर करने जा रहे हैं। आज देश में कहीं ना कहीं उद्योग लगाने के लिए तमाम जमीनों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इस मिल के पास 745 एकड़ जमीन स्वयं की है, जो कि सैकड़ों करोड़ रुपए संपत्ति की है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके खिलाफ जो कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि एनटीसी के जो ऑफिशियल्स उन्होंने ढिलवाई किया है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए और इस मामले की पुनः पूरा जांच करवा करके वहां पर कोई ना कोई उद्योग चलवाया जाए। मंत्री जी यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे भी कई मरतबा रिक्वेस्ट किया हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनको इस पर कोई विषय कर दें। अध्यक्ष महोदय, मैं एक तो धन्यवाद देती हूँ कि सतत 10 से ज़्यादा वर्षों तक सांसद महोदय ने अपने क्षेत्र के इस विषय को सदन में और सदन से बाहर मंत्रालयों के समन्वय से जागृत करने का प्रयास किया। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, ये मसला ये सरकार के पास साल 2005 में लेकर आए थे न्याय की अपेक्षा करके। मैं उन्हें आज इस मंच पे सदन में मात्र इतना आश्वासन देना चाहती हूँ कि वो जो संघर्ष कर रहे हैं ताकि शुगर मिल एनटीसी के संरक्षण से बाहर ना जाए, उसके संदर्भ में मैं अगले ही दिन एक विशेष बैठक का आयोजन करूंगी मंत्रालय में और माननीय हमारे सांसद को उसमें विधिवत आमंत्रित करूंगी ताकि जितनी चुनौतियां हैं उसका निराकरण हम कर सकें और इनका वर्षों का संघर्ष समाप्त हो सके।